बैतूल के मुल्ताई से बड़ी खबर। 3 साल के मासूम को पीटने वाली टीचर पर एफआईआर। स्कूल प्रशासन पर भी गंभीर आरोप। शहर के प्रतिष्ठित माने जाने वाली ओम साई पब्लिक स्कूल मुल्ताई में नर्सरी के 3 वर्षीय बच्चे को शिक्षक द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। शिवांश देशमुख नामक मासूम को 17 नवंबर को शिक्षक ने कथित रूप से सर पर मारा और पूरे दिन क्लास से बाहर खड़ा रखा। परिजनों का कहना है कि 18 नवंबर को भी बच्चे के साथ मारपीट दोहराई गई। परिवार का आरोप है कि बच्चे को कई बार घुटने टेक कर खड़ा कर रखा गया और 2 दिन पहले भी उसके सिर पर चोट पहुंचाई गई। घटना के सामने आने के बाद परिजन आक्रोशित होकर स्कूल पहुंचे और स्कूल प्रबंधन पर भी गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। परिजनों ने कहा कि हमारे 3 साल के बच्चे पर अत्याचार हुआ है, स्कूल की मान्यता रद्द होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज, बीईओ ने जांच दल बनाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीईओ मुल्ताई ने तत्काल एक 3 सदस्यीय जांच दल गठित किया है जो पूरे प्रकरण की जांच करेगा। इधर परिजन द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद मुल्ताई थाने में आज शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कानून क्या कहता है? बच्चों को मारना अपराध है। भारत में किसी भी स्कूल में बच्चों को मारना, शारीरिक दंड देना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके लिए कई कानून बनाए गए हैं। पहला, आरटीई अधिनियम 2009 धारा 17। बच्चों पर शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना पूरी तरह प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने वाले शिक्षक स्टाफ पर कड़ी विभागीय कार्रवाई और सस्पेंशन तक का प्रावधान है। दूसरा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। बच्चों को चोट पहुंचाना, प्रताड़ित करना या डराना संज्ञेय अपराध है। दोषियों पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। तीसरा, आईपीसी की धाराएं जो लागू हो सकती हैं वह है आईपीसी 323 चोट पहुंचाने पर सजा, आईपीसी 325 सिर पर चोट या गंभीर चोट होने पर कड़ी सजा, आईपीसी 506 डराना या धमकाना, आईपीसी 75 जेजे एक्ट बच्चा बार बार प्रताड़ित होने पर सजा तक सख्त सजा। परिजनों की मांग, स्कूल की मान्यता निलंबित की जाए। बच्चे के पिता अजीत देशमुख ने कहा, 3 साल के बच्चे को प्रताड़ित किया गया, हम न्याय चाहते हैं, स्कूल की मान्यता रद्द की जाए। घटना के बाद स्थानीय स्कूल शिक्षा विभाग में भी चर्चा तेज हो गई है और विभाग ने आश्वासन दिया है कि यदि जांच में लापरवाही पाई जाती है तो विद्यालय प्रबंधन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। समाज में बड़ा बदलाव। 3 साल के छोटे बच्चे पर हाथ उठाना सिर्फ कानूनन अपराध नहीं बल्कि मानवीय संवेदना के खिलाफ है। स्कूल जहां बच्चों को सुरक्षित और स्नेहपूर्ण वातावरण देने की जिम्मेदारी निभाते हैं, वहीं यदि ऐसे मामले सामने आते हैं तो यह शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। भैया ये क्या पूरी घटना है जो हुई है? कल वो मेरी दीदी स्कूल लेने गई, बोले जब स्कूल से आई तो दीदी बहुत रो रही थी और बच्चा भी बोल नहीं रहा था। जब हमने बात करी, जब बताया कि स्कूल में मारा, फिर हम स्कूल गए, वहाँ बात की तो मैम पहले बाहर नहीं आ रही थी। फिर पुलिस वाले को कॉल करा, कंप्लेंट डाली। जब पुलिस वाले आए, जब उनको बुलाया तब आई तो बोले हमसे गलती हो गई, बोले बच्चे को इतना मारा थोड़ी ना, बोले हाथ पैर थोड़ी ना तोड़ दिए, बोले जो कि तुम हमारे ऊपर इशू बना रहे, बोले इतना बड़ा। हमने बोला क्या हाथ पैर तोड़ने का इंतजार करेंगे जब तुम्हारे ऊपर केस डालेंगे। कितने साल का बच्चा है? 3.5 साल का। और इससे पहले भी स्कूल में कोई शिकायतें आई हैं? हाँ, इससे पहले भी मारा था बोले, पर हमने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमने सोचा थोड़ा बहुत तो कोई भी मार देता है, इसीलिए जान दिया। और अभी कल तो बहुत भयंकर मारा, खून निकलने लग गया था ऐसा गाल में से उसके। और 3.5 साल का बच्चा, उसकी क्या गलती है? लिखा नहीं उसको जैसे मार रहा है, बोले उसको क्या लिखना पड़ता? नर्सरी में है अभी। नमस्कार दीदी। हाँ नमस्ते जी। दीदी क्या मामला है ये बच्चे के साथ जो मारपीट हुई? मतलब कल मेरी बहन गई थी स्कूल बच्चे को लेने के लिए। फिर वहाँ से वो जब आई तो रोते हुए आई ना, वो बोल रही थी कुछ ना बेटा, और बेटा इतना डरा हुआ था कि मतलब मुंह से आवाज भी नहीं निकाल पा रहा था और हम लोग उसको हाथ लगा रहे थे तो डर रहा था, हमसे डर रहा था। कितने साल का बेटा? बेटा 3.5 साल का है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? नर्सरी में पढ़ता है वो। तो किस स्कूल में पढ़ता है वो? ओम साई पब्लिक स्कूल मुल्ताई, गवर्नमेंट कॉलेज रोड पर है ये। तो क्या हुआ, उन्होंने किस प्रकार से कोई घटना सामने? वो उसको जब मारा और हम जब ये रोते हुए आई और मैं इसके साथ में गई थी स्कूल, और फिर वहाँ पर मैंने पूछा सर से कि सर क्या हुआ और इसको क्यों मारा और किसने मारा। फिर मतलब बहन ने बताया, उनने तो कुछ भी नहीं बताया कि ये ऐसा कर रहा था या वैसा कर रहा था, कुछ भी नहीं बताया। बहन ने बताया कि बोले मैडम बोल रही थी, बोले कि ये लिख नहीं रहा था। अब ये नर्सरी का बच्चा क्या ही लिखेगा,
स्कूल जब जाते हैं बच्चे, छोटे बच्चे हैं, वो तो सिर्फ उस टाइम में नर्सरी में सिर्फ बैठना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, एक दूसरे से इतने छोटे मिलजुल बच्चे कर। को मारना और इतने छोटे से बच्चे को मारने का तो प्रावधान है ही नहीं। टीचर को कोई भी प्रावधान नहीं है कि मतलब वो बच्चे को चाटा मारे। और वो मारा भी तो इतनी बेरहमी से, इसकी गलती क्या थी आखिर? ये सिर्फ लिखा नहीं था, तो लिखना वो सीखेगा कैसे? जब आप सिखाओगे उसको, हाथ पकड़ के सिखाना पड़ेगा, बोल के बताना पड़ेगा, तब वो तो अभी करेगा आप ना। क्या चाहते हैं? अभी तो हम कार्रवाई चाहते हैं, ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल। वो स्कूल मतलब परमानेंट बंद चाहते हैं हम, मान्यता रद्द होना चाहिए वो स्कूल की। ठीक है, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, एक दिव्यांशु नाम के बालक को जो है कौन सी स्कूल में उसके साथ मारपीट हुई है, तो क्या पूरा विषय है और क्या संज्ञान लिया है आपने अंदर? ये जो है, जैसे सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जो बच्चा है, काफ़ी कम एज का बच्चा है, और उसके पालक एक शिकायत करते दिख रहे हैं स्कूल के खिलाफ़ कि उस जो बच्चा है उसके साथ मारपीट की गई है स्कूल प्रशासन के किसी व्यक्ति के द्वारा। तो जैसे ही ये मामला मेरे संज्ञान में आया है, मैंने एक जांच दल गठित की है। साथ ही जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो नियमानुसार की जाएगी निश्चित तौर पर। सर, बच्चे की एमएलसी भी हुई है, कहीं ना कहीं थाने में भी उसके परिजन हैं और 2 दिन से लगातार थाने जा रहे हैं, और क्या इसमें एफआईआर भी होगी क्या उन शिक्षकों की? जैसा कि मैंने कहा पहले, इसमें जांच जो है, अगर पुलिस के पास ये केस है तो उनके स्तर से भी इसमें जांच की जाएगी, और एक हम शिक्षा विभाग के भी दल जो है, जांच दल इसमें गठित कर रहे हैं, और इसके भी अनुसार जो है कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी इस प्रकार का विषय आया था कि छोटे बच्चों के साथ जो है ज्यादती की जाती है, मारा जाता है। सर, इसमें शिक्षा विभाग किस प्रकार से ध्यान दे रहा है कि आगे ऐसी कोई घटना ना हो? देखिए, इसमें जितने भी हमारे पास प्रकरण आते हैं इस तरह के मारपीट के, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करने के जो आरटीई है, एक्ट है, उसके तहत भी इसमें निर्देश हैं। तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है वो प्रस्तावित निश्चित तौर पे की जाती है। और जैसे कि अभी ये जो प्रकरण है, मैं फिर से इसमें दोहराना चाहता हूँ कि जांच पहले हम कर रहे हैं, और बहुत जल्द ही इसकी जो जांच है वो हम कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद जो है उस रिपोर्ट के आधार पर हम आगे की कार्रवाई है वो अग्रेसित करेंगे।